वेलकम टू विशाल क्लासेस डेली। आज के इस वीडियो में हम इंडियन रिवर सिस्टम को रीड करेंगे। इंडियन रिवर सिस्टम जो कि मेजरली 4 पार्ट में डिवाइड है। इन मेन 4 पार्ट्स को हम एक जिसे हम इंडस रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसे सिंधु नदी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड है गंगा यमुना रिवर सिस्टम। गंगा यमुना रिवर सिस्टम जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन सब क्षेत्र को फर्टाइल करते हैं। थर्ड है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जिसे हम नॉर्थ ईस्ट की लाइफ लाइन भी कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये मेजर रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये रिवर आगे जाके बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में ये जाती है। इनके अलावा एक और रिवर सिस्टम है जो कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के नाम से जानी जाती है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ये इंडिया के साउथ पार्ट में फ्लो होता है और ये इनमें से कुछ रिवर्स जो हैं वो वेस्टर्न फ्लोइंग है तथा कुछ रिवर ईस्टर्न फ्लोइंग है, यानी कुछ अरेबियन सी में जाके गिरते हैं तो कुछ बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो होते हैं, गिरते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम से। इंडस रिवर सिस्टम जिसमें मेजरली 6 रिवर्स हैं, जैसे कि पहला है सिंधु नदी है, फिर झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास और सतलुज। ये 6 नदियां मिलकर इंडस रिवर सिस्टम को बनाती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम में सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर भी कहते हैं। इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर का ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है। ये जो कि चाइना के तिब्बत रीजन में ये कैलाश मानसरोवर के पास से ये रिवर निकलती है। ये रिवर वहां से निकलने के बाद ये इंडिया के लद्दाख रीजन से इंडिया में प्रवेश करती है। यहाँ से होते हुए ये इधर फ्लो करती है, जहाँ से ये डेमचौक एक जगह है जहाँ से ये इंडिया में प्रवेश करती है। इंडिया में प्रवेश करने के बाद ये आगे चलती हुई फ्लो होती हुई लेह के पास, लेह जो कि हमारे एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख का कैपिटल भी है, वहाँ से फ्लो करते हुए ये आगे जाके पाकिस्तान में चली जाती है। बात करें इस रिवर की तो ये रिवर 2 रेंज, एक काराकोरम रेंज तथा लद्दाख रेंज, इन दोनों के बीच में काराकोरम रेंज, ये ऊपर काराकोरम रेंज है और इधर नीचे लद्दाख रेंज, इन दोनों रेंज के बीच में ये रिवर फ्लो करती है। इस रिवर के कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसमें कुछ नदियां हैं जो आके मिलती हैं, जैसे कि है जास्कर रिवर इसमें आके मिलती है। सुरू रिवर इसमें आके मिलती है। फिर सोन रिवर आगे जाके इसमें मिलती रहती है। बात करें हम दूसरे रिवर सिस्टम की, दूसरा रिवर जो कि है झेलम रिवर की बात करें तो झेलम रिवर ये पीर पंजाल से निकलती हुई जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वहां से होते हुए ये फ्लो करती है, आगे जाके ये पाकिस्तान में चली जाती है। बात करें तीसरे रिवर की जो कि है चिनाब रिवर की बात करें तो ये रिवर 12 लालचा पास के आसपास ये लाहौल स्पीति से ये निकलती है। ये रिवर आगे जाके पाकिस्तान में चली जाती है। ये रिवर है, यही है जो आगे जाके चली जाती है। दूसरे रिवर की बात करें तो अभी तक हमने देखा सिंधु रिवर, झेलम, चिनाब। इसके बाद एक रिवर है जिसे व्यास रिवर है। व्यास रिवर ये फ्लो करती हुई आगे जाके ये भी सब पाकिस्तान में चली जाती है। एक इंडस रिवर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है सतलुज रिवर जो कि निकलती है वहाँ हिमाचल प्रदेश के से निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई ये आगे जाती हुई जम्मू कश्मीर बॉर्डर बनाते हुए आगे ये भी चली जाती है पाकिस्तान में।
तो कुल ये जो 6 रिवर्स हैं, एक रिवर और भी है जो बीच में यहाँ है, ये रिवर है व्यास। व्यास रिवर, रावी रिवर, ये सभी रिवर्स यहाँ से मिलती हुई आगे जाती हैं और मिठान कोट, ये जो जगह है मिठान कोट पाकिस्तान में, वहाँ इंडस रिवर सिस्टम से मिलकर ये आगे जाके अरेबियन सी में गिरती हैं। और अरेबियन सी में गिरने से पहले पाकिस्तान के एक बड़े शहर जो कि है कराची, वहाँ से फ्लो करते हुए ये चली जाती हैं अरेबियन सी में। इन पर जो मेजर शहर हैं इंडस रिवर सिस्टम में, उनमें अभी हमने देखा लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है, और श्रीनगर जो कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। ये सब इंडस रिवर सिस्टम के पार्ट हैं। देखते हैं सेकेंड जो कि है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर के ओरिजिन की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर भी कैलाश मानसरोवर से ही निकलती है। कैलाश मानसरोवर से निकलती हुई ये फ्लो करती हुई इधर से आती है, यहाँ से फ्लो करती हुई इंडिया के, यहाँ से इंडिया में इंटर करती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जो कि एशिया की एक लंबी नदी के रूप में भी जानी जाती है, यह इंडिया, बांग्लादेश और चाइना की तिब्बत पोर्शन से बहते हुए ये इंडिया में प्रवेश करती है। इस रिवर की बात करें तो ये जो रिवर है ये यहाँ पर है, ये इसमें कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी भी हैं इस रिवर की। इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक है दिबांग, ये यहाँ से इसमें आके मिलती है। लोहित नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में फ्लो होती है, लोहित नदी भी इसी रिवर में आके मिलती है। सुबनसिरी मानस नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, वहाँ पर एक रिवर भी फ्लो होती है मानस नदी, वो भी इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। और धनसिरी तथा तीस्ता रिवर जो कि यहाँ फ्लो होती है, ये भी इसमें इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। इन रिवर्स की जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इसे तिब्बत में शांगपो रिवर के नाम से भी जानते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से इसे जानते हैं। लास्ट में जब ये आसाम में प्रवेश होता है, आसाम में प्रवेश करने के बाद जब ये आसाम में आता है, यहाँ से आसाम में आने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में जब ये इंटर कर जाता है तो बांग्लादेश में इंटर करने के साथ ही इसका नाम चेंज हो जाता है तथा इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना के नाम से ये रिवर जानी जाती है तथा इधर जो कि इंडिया से ही प्रवेश करती हुई जो कि गंगा रिवर थी, गंगा रिवर बांग्लादेश में जो कि पद्मा, गंगा की मुख्य शाखा जो कि पद्मा के साथ मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पद्मा इधर से, और यहाँ जो ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसे जमुना के नाम से जानते हैं, तो ये दोनों रिवर आगे जाके बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। ये जो रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ये जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है और बांग्लादेश का, वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर सिस्टम है। वहाँ के चाहे वो कृषि के लिए हो या मछली पालन के लिए हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है। तीसरा रिवर सिस्टम जो कि है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा के साथ उसकी सहायक नदियां भी हैं, यमुना, घाघरा, इस तरह की, और उसकी सहायक नदियां भी हैं, रामगंगा, ये सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं जो गंगा रिवर सिस्टम है वो गोमुख गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से निकलने के बाद ये जो रिवर है उसमें भागीरथी और अलकनंदा, लगभग 195 किलोमीटर तक ये भागीरथी और अलकनंदा के नाम से ये दोनों नदियां जब आके मिलती हैं, उसके बाद ये देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग तथा रुद्रप्रयाग और लास्ट में देवप्रयाग, इन पंच प्रयाग से बहने के बाद यहाँ जब ये मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा रिवर जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो ये उत्तर प्रदेश से होते हुए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से होते हुए फ्लो करते हुए ये आती है। जो रिवर है वो वाराणसी होते हुए प्रयाग में आती है। प्रयाग जहाँ
इसकी दूसरी रिवर सहायक नदी जो कि सबसे बड़ी रिवर भी है गंगा की सहायक नदियों में, जो कि है यमुना रिवर। यमुना रिवर इससे आके मिलती है प्रयाग में, और अदृश्य सरस्वती भी यहाँ आके मिलती है। फिर आगे से ये रिवर प्रयागराज से होते हुए पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, वहां से होते हुए आगे ये फ्लो कर जाती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ये कुछ पार्ट इसका चला जाता है बांग्लादेश में, जिसे पद्मा के नाम से ये वहां जाना जाता है। बात करें गंगा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरी मीन्स सहायक नदियां, वो नदियां जो कुछ उसके साउथ से, उसके दाई तरफ से आके मिलती हैं, तो कुछ उसके बाई तरफ से आके मिलती हैं। उसके दाई तरफ से आकर मिलने वाली कुछ नदियों की बात करें तो उसमें एक जो मेजर रिवर है वो है रामगंगा। रामगंगा रिवर इधर से आके मिलती है। रामगंगा शारदा रिवर भी आके मिलती है। फिर राप्ती रिवर भी है, घाघरा, गोमती, ये सब रिवर आगे जाके मिल जाती हैं इसी गंगा रिवर में। अब यमुना रिवर की बात करें, यमुना रिवर जो कि यमुनोत्री से निकलती हुई ये आती हैं दिल्ली से होते हुए, दिल्ली, आगरा, मथुरा, कुछ इसके मेजर सिटीज हैं, वहां से निकलती हुई ये आती हैं इटावा से होते हुए प्रयाग में, ये प्रयाग संगम पर ये मिलती हैं। यमुना रिवर भी एक बड़ी नदी है। यमुना रिवर में भी कई नदियां आके मिलती हैं। उसमें जो एक मेजर रिवर है जो कि है बनास, बनास रिवर जो कि यहाँ पर है। ये बनास रिवर, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो राजस्थान के राजसमंद जिले से है। राजस्थान के राजसमंद जिले से है। बनास रिवर का जो नाम है वो वन की आस यानी होप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से ये है। ये अरावली रेंजेज जो कि राजस्थान के वहां से ये निकलती है, वहां से फ्लो करती हुई चंबल में आके मिल जाती है। चंबल रिवर जो कि एक महत्वपूर्ण नदी है, ये चंबल रिवर है, इसमें आके ये मिल जाती है। चंबल रिवर ये भी एक बड़ी नदी है जो यमुना में आके मिलती है। इसके अलावा एक और नदी है जो कि है पर्वती, पर्वती नदी है जो कि ये है, ये भी आके चंबल में मिल जाती है। फिर ये तीनों नदियां आगे जाके यमुना में समाहित हो जाती हैं इटावा के पास। वहां के बाद ये यमुना रिवर के नाम से फ्लो करती है। गंगा की एक सहायक नदी और भी है जो कि सोन नदी है। सोन नदी की बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलते हुए ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, सोनभद्र जो कि यूपी का एक इकलौता जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो। यहाँ से ये फ्लो करती हुई आगे जाती है जो कि मिल जाती है गंगा रिवर में। यहाँ से जाती हुई गंगा रिवर में ये मिल जाती है। सोन रिवर पटना के पहले ही, पटना के पहले ये रिवर मिल जाती है। अमरकंटक से एक और रिवर निकलती है जो कि है अमरकंटक, ये अनूपपुर जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहां से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये यहाँ से निकलती हुई और ये फ्लो करती हुई चली जाती है अरेबियन सी में। ये वेस्ट फ्लो रिवर है। नर्मदा और इसी के साथ एक और रिवर फ्लो होती है जो कि तापी रिवर है। तापी रिवर यहाँ से फ्लो करती हुई ये भी जाती है, वहीं गिरती है अरेबियन सी में। इन दोनों के बीच में सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा की पहाड़ियां यहाँ पर हैं। तो सतपुड़ा रेंज के एक साइड में नर्मदा रिवर फ्लो होती है तो दूसरे साइड में ताप्ती रिवर फ्लो होती है। बात करें इन्हीं के साथ एक और रिवर की जो कि है दामोदर नदी। दामोदर नदी जिसे वेस्ट बंगाल का शोक भी कहते हैं, ये फ्लो होती है झारखंड और वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से फ्लो करती हुई ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इनके अलावा
एक और नदी है जिसे सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी भी कहते हैं। सुवर्ण रेखा नदी ये फ्लो करती हुई जो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ यहाँ से फ्लो होती हुई ये चली जाती हैं अरेबियन, ये है वेस्ट बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। इसी के साथ ही एक और नदी है महानदी, जिसे महानदी कहते हैं। ये महानदी फ्लो करती है यहाँ से निकल के, ये आगे जाती हुई उड़ीसा में, उड़ीसा से निकलती हुई ये आगे जाके कटक, कटक जो कि एक इम्पोर्टेंट शहर है उड़ीसा का, वहाँ से होते हुए पारादीप आदि से होते हुए ये वे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर की, यानी जो साउथ में कुछ बहने वाली नदियां हैं, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट नदी है जिसे गोदावरी नदी कहते हैं। गोदावरी रिवर की बात करें तो गोदावरी रिवर त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं। ये त्र्यंबकेश्वर है, यहाँ से निकलती हुई महाराष्ट्र के ये आगे फ्लो करती हुई लगभग 1465 किलोमीटर लंबी ये रेखा है, यहाँ से फ्लो होती हुई आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है ये नदी। इसे साउथ की गंगा के नाम से भी जानते हैं ये रिवर को, गोदावरी रिवर को। एक इम्पॉर्टेंट रिवर है इंडियन पेनिनसुलर रिवर का। इसी के साथ और भी कुछ रिवर्स हैं साउथ में बहने वाली, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट रिवर है भीमा रिवर। ये भीमा रिवर जो कि फ्लो हो रही है यहाँ तक, ये भीमा रिवर है। इन्हीं के साथ एक और रिवर है जो कि है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, कृष्णा रिवर, ये कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती हुई लगभग 1400 किलोमीटर लंबा ये रिवर फ्लो करती हुई आती है, यहाँ से ये अरेबियन बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, चली जाती है। इस पर कुछ मेजर सिटी की बात करें जो कि कृष्णा नदी के तट पर है, जैसे कि एक है हैदराबाद शहर भी इसी पे तट पर है। इसके साथ ही एक और रिवर है जो कि है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर ये यहाँ से फ्लो करती हुई आगे जाके कृष्णा रिवर में मिल जाती है और साथ में जाके ये लास्ट में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट रिवर है जो कि है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर की बात करें तो ये कर्नाटका और केरला तमिलनाडु के ट्रांजंक्शन पर फ्लो होने वाली एक रिवर है। ये जो रिवर है ये ताल कावेरी से निकलती हुई लगभग 805 किलोमीटर लंबा ये रिवर है, जो फ्लो करती हुई आगे जाके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये थे इंडियन के कुछ रिवर सिस्टम। इन पर कई इंपॉर्टेंट डैम भी हैं, जैसे कि एक रिवर जो यहाँ पर हमने बताया महानदी, उस पर हीराकुंड डैम है। आगे जो हमने बताया था भागीरथी, जिस पर जो कि इन गंगा रिवर है, गंगा रिवर को पहले भागीरथी के नाम से जानते हैं लगभग 195 किलोमीटर तक। उसके बाद से ये जब ये मैदानी क्षेत्र में आती है तब इसे गंगा के नाम से जानते हैं। तो भागीरथी नदी पर भी एक डैम है जिसे टिहरी डैम कहते हैं। नर्मदा रिवर जो कि फ्लो कर रही है, उस पर भी एक डैम है जो कि है सरदार सरोवर डैम। ये जो नर्मदा रिवर है वो गुजरात के नर्मदा जिले से होते हुए आगे जाके ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं और इसी नर्मदा रिवर के ही तट पर दुनिया की सबसे ऊंची जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये इसी नर्मदा नदी के ही तट पर स्थित है। तो ये था इंडियन रिवर सिस्टम, चाहे वो इंडस रिवर सिस्टम हो, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हो, या गंगा यमुना रिवर सिस्टम हो, या इंडियन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब हम इन्हीं रिवर सिस्टम पर बेस 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप उन 50 क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करिएगा और बताइएगा इस पूरे वीडियो के बाद आपको कितने क्वेश्चंस उसमें से सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
आपके ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, गोदावरी या सिंधु। गंगा, यमुना, गोदावरी या सिंधु, जरूर बताएं। तो इसका सही ऑप्शन होगा गंगा नदी। गंगा नदी जो कि इंडिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 2525 किलोमीटर इसका बेसिन क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्रा रिवर भी लंबी है, लगभग 2900 किलोमीटर, लेकिन इसका ज्यादातर पार्ट चाइना के तिब्बत रीजन में है, इसीलिए ये लंबी होते हुए भी, लेकिन हमने इंडिया के अकॉर्डिंग पूछा तो इंडिया के अकॉर्डिंग गंगा रिवर सबसे लंबी नदी है। बात करें दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस। आपके ऑप्शंस हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश या हरिद्वार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री। गंगोत्री से निकलने पर ये जो नदी है ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। एक साइड से अलकनंदा नदी, ये दोनों आके मिलती हैं और आगे जाके विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग। तो इसका सही ऑप्शन होगा गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। इनमें से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शंस हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो है गोदावरी। गोदावरी को साउथ की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है विच रिवर फ्लो इनटू अरेबियन सी। इन चारों में से जो ऑप्शन दिए हैं कौन सा है जो अरेबियन सी में गिरता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या कावेरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा नर्मदा। नर्मदा जो रिवर है वो अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा रिवर, जो कि जाके गिरती है अरेबियन सी में। ये गुजरात का ये जो पोर्शन है यहाँ से ये अमरकंटक से निकलकर ये नर्मदा रिवर यहाँ फ्लो करती है और ये यहाँ जाके गिरती है। नेक्स्ट है द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट इन विच कंट्री। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो किस देश में ये ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, नेपाल, तिब्बत या फिर भूटान। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत, जो कि चाइना के हिस्से में है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार। इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं कोसी, गंडक, सोन या महानदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी। कोसी को बिहार का शोक इसलिए कहते हैं कि कोसी अपना डायरेक्शन हर साल बदलती रहती है। कोसी जो कि नेपाल से ये नदी निकलती है, नेपाल में इसे सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। सप्तकोसी इसलिए क्योंकि इसमें 7 छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं और इन 7 नदियों के मिलने के कारण ही इसका जो वेग होता है और पहाड़ों से निकलने के कारण भी इसका वेग अधिक रहता है और ये अपना डायरेक्शन बदलती रहती है। इसी वजह से बिहार में बाढ़ की स्थिति कोसी की वजह से होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच रिवर इज फेमस फॉर लिविंग रूट्स। इस तरह की जो रूट्स हैं यानी जो पेड़ों की जड़ें हैं वो इस तरह से बनी होती हैं जैसे कि एक कोई पुल बन गया हो। ये इस तरह से है, पुल की तरह होता है ये लिविंग रूट्स के रूप में। मेघालय स्टेट में इस तरह की आपको रूट्स वाले पुल मिल जाएंगे। इसी पर बेस ये क्वेश्चन है विच रिवर इज फेमस फॉर लिविंग रूट ब्रिज। कौन सी नदी अपने जीवित जड़ पुलों के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, बराक, उमनगोट या सुबनसिरी। तो आपका सही ऑप्शन होगा उमनगोट। उमनगोट जो कि मेघालय के आसपास फ्लो होने वाली एक नदी है, उस पर इस तरह की जड़ें वाली पुल पाई जाती हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेनिनसुलर रिवर
मोस्टली फ्लो इनटू विच सी। जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, दक्षिणी भारत की ज्यादातर नदियां हैं, वो किस समुद्र में गिरती हैं? आपके ऑप्शन हैं अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, दोनों, या हिंद महासागर। तो दक्षिणी भारत की ज्यादातर नदियां हमने देखा भी, तो जो ज्यादातर गिरने वाली नदियां हैं वो जाके बे ऑफ बंगाल में ही गिर रही थी, चाहे वो फ्लो होने वाली गोदावरी हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, तुंगभद्रा हो, भीमा हो, सभी जाके बे ऑफ बंगाल में ही गिर रही थी। तो इसका भी ऑप्शन बे ऑफ बंगाल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फॉर्म द फेमस डेल्टा ऑफ इंडिया। फेमस जो डेल्टा है इनमें से कौन बनाती हैं? आपके ऑप्शन हैं गोदावरी, गंगा, महानदी, या ऑल ऑफ दीज। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। जो गोदावरी रिवर है वो भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये भी डेल्टा बनाती है। गंगा नदी ये भी जाके बे ऑफ बंगाल में सुंदरवन डेल्टा के रूप में बनाती है। महानदी जो कि उड़ीसा से फ्लो होती हुई जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो ये भी एक डेल्टा बनाती है। तो ये तीनों नदियां डेल्टा बनाती हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज। विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में कौन सी नदी फ्लो होती है? तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में आपके ऑप्शन हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी, या गोदावरी। अभी हमने बताया, तो इसका सही ऑप्शन होगा नर्मदा। नर्मदा रिवर ये जो कि गुजरात, ये यहां से होते हुए, ये नर्मदा रिवर की बात करें तो एक तरफ आपका विंध्या रेंज है, एक तरफ आपका सतपुड़ा रेंज है। इन्हीं के बीच में अमरकंटक की पहाड़ियों से होते हुए ये नर्मदा रिवर फ्लो होती है, जो कि आपका अरेबियन सागर में जाके गिर जाती है, अरेबियन सी में। तो वो है विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच रिवर इज कॉल्ड वृद्ध गंगा। कौन सी नदी को वृद्ध गंगा के रूप में जानते हैं? आपके ऑप्शन हैं गोदावरी, यमुना, सरस्वती, और कृष्णा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। गोदावरी जिसे दक्षिण की गंगा के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फ्लो थ्रू सिटी ऑफ वाराणसी। वाराणसी सिटी के से कौन सी नदी होकर बहती है? आपके ऑप्शन हैं यमुना, गंगा, सरस्वती, या घाघरा। तो इसका सही ऑप्शन होगा गंगा। गंगा नदी जो कि वाराणसी, काशी या बनारस कहें वहां से फ्लो होती है। अगला जो क्वेश्चन है विच रिवर इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ये जो चार नदियां दिख रही हैं इनमें से कौन सा है जो गंगा की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी मुख्य सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है यमुना, गोदावरी, नर्मदा एंड कृष्णा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है यमुना। यमुना रिवर इसकी बात करें हम तो ये इंडिया के मैप में हम अगर हम देखें, ये इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो गंगा रिवर जो फ्लो हो रही है यहाँ से, यमुना रिवर यहाँ से आती है, ये आके इसमें मिल जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना रिवर है। बाकी ऑप्शंस की जो बात करें उसमें गोदावरी यहाँ फ्लो हो रही है, नर्मदा जो कि यहाँ से फ्लो करते हुए आगे जा रही है इधर, और कृष्णा रिवर जो कि यहाँ फ्लो कर रही है। तो बाकी सब ऑप्शंस रॉन्ग होंगे, इसलिए अगला क्वेश्चन है विच रिवर पासेस थ्रू द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। कौन सी नदी भारत के ग्रैंड कैनियन से होकर बहती है? आपके ऑप्शन हैं सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, या फिर पेन्नार।
तो इसका सही ऑप्शन होगा पेन्नार। पेन्नार जो कि है वो आंध्र प्रदेश के पेन्नार नदी से बना हुआ है। ये गंडीकोटा घाटी से होकर बहती है। गंडीकोटा जो घाटी है उसे ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं। तो वहां से जो बहने वाली नदी है वो है पेन्नार रिवर, आंध्र प्रदेश में ये फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लो थ्रू लखनऊ। लखनऊ से होकर कौन सी नदी बहती है। लखनऊ जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, वहां से रिवर जो बहती है वो है गोमती रिवर। गोमती रिवर वहां से होके बहती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, विच रिवर फ्लो थ्रू लेह। लेह से होकर कौन सी नदी बहती है। आपके ऑप्शंस हैं गोदावरी, कृष्णा, सिंधु या नर्मदा। तो जो लेह का लोकेशन है वो है लद्दाख में, लद्दाख का कैपिटल है ये। तो आपका सही ऑप्शन होगा इंडस, सिंधु नदी। बाकी जब जो रिवर्स हैं वो पेनिनसुलर रिवर है, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो या नर्मदा, ये साउथ की नदियां हैं। तो आपका एक ही ऑप्शन सही है जो कि है इंडस रिवर। नेक्स्ट है, विच रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। इनमें से कौन सा जो रिवर है वो डेल्टा नहीं बनाता। आपके ऑप्शन है गंगा, गोदावरी या महानदी या नर्मदा। इनमें से तीन जो नदियां हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, यानी पूर्व की तरफ बढ़ने वाली बे ऑफ बंगाल की तरफ। और एक जो ऑप्शन है वो एक ऑप्शन है वो अरेबियन सी की ओर फ्लो होने वाली नदी है, जिसमें से गंगा, गोदावरी और महानदी, ये तो बे ऑफ बंगाल में केवल इकलौता जो नर्मदा है वो आपका फ्लो होता है अरेबियन सी में। तो यही ऑप्शन राइट होगा। यही ऑप्शन जो है वो डेल्टा फॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज द साउदर्न मोस्ट मेजर रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे दक्षिणी प्रमुख नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या पेरियार। तो इसका सही ऑप्शन होगा पेरियार। पेरियार रिवर जो है वो केरला में फ्लो होती है। तो केरला में फ्लो होते हुए ये आगे जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। तो यही सबसे साउदर्न मोस्ट रिवर है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर इंडस फ्लो थ्रू विच इंडियन स्टेट। जो सिंधु नदी है वो किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। तो आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात या जम्मू कश्मीर। तो इसका सही ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से होकर ये सिंधु नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर मीट द अरेबियन सी नियर मुंबई। मुंबई के पास इनमें से कौन सी नदी जाके मिलती है। आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती या माही। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तापी। तापी जो रिवर है वो मुंबई के पास में आके जाके मिलती है, तापी रिवर, जिसे ताप्ती के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। आपके ऑप्शन है गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन या इंडियन बेसिन या गोदावरी बेसिन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा बेसिन। गंगा की कई सहायक महत्वपूर्ण नदियां भी हैं, यमुना हुआ, रामगंगा, कई ऐसी नदियां हैं जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा इंडिया का नदी बेसिन तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर फॉर्म द फेमस सुंदरबन डेल्टा। आपके ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना ये सभी इंडिया में फ्लो होती हैं और मेघना बांग्लादेश में। तो ये सभी जो नदियां हैं आगे जाके मिलकर सबसे सुंदर एक डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जहां मैक्रो नाम की वनस्पतियां पाई जाती हैं यहाँ पर। विच रिवर इज कॉल्ड द रिवर ऑफ 5 रिवर। 5 नदियों की नदी जिसे पंचनद कहते हैं, किसे जानते हैं। आपके ऑप्शन है सिंधु, गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी जिसमें कई नदियां आके मिलती हैं, ये कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती हुई लेह लद्दाख से होती आगे चली जाती है पाकिस्तान में, जैसे मिठानकोट में। फिर उसके साथ ही कई नदियां झेलम, चिनाब,
रावी, सतलुज और व्यास, कई नदियां इसमें आके मिलती हैं। तो इन पांचों नदियों की वजह से ये जो 5 नदियां आकर इसमें मिल रही हैं, इसी की वजह से इसे हम पंचनद के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक? आपके ऑप्शन हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी या गोदावरी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। जो नर्मदा रिवर है वो अमरकंटक, जो कि अनूपपुर जिले में है, अमरकंटक पठार से निकलती हुई ये बहती हुई जाके अरेबियन सी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लो थ्रू कोलकाता? कोलकाता से होकर कौन सी नदी बहती है? आपके ऑप्शन हैं गंगा, यमुना, हुगली या ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा हुगली। हुगली रिवर कोलकाता से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द सिटी ऑफ दिल्ली? दिल्ली सिटी के लिए सबसे मेन जो वाटर का सोर्स है वो कौन सा है? वो है गंगा, यमुना, सतलुज या ब्रह्मपुत्र। तो आपका सही ऑप्शन होगा यमुना। यमुना रिवर दिल्ली के पास से फ्लो होती हुई आगे जाके मथुरा, आगरा से होते हुए प्रयागराज में ये जाके मिल जाती है गंगा नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर महानदी प्राइमरीली फ्लो थ्रू विच स्टेट? जो महानदी है वो तीनों चारों ऑप्शन में से किसमें ज्यादा फ्लो होती है, कहाँ फ्लो होती है? आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन होगा उड़ीसा। उड़ीसा ये जो नदी है महानदी, ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला जो है, धमतरी जिले के सिहावा से ये ओरिजिनेट होती है महानदी, और महानदी फ्लो करती हुई आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज द फेमस फॉर टिहरी डैम? टिहरी डैम के लिए कौन सी नदी फेमस है? आपके ऑप्शन है गंगा, भागीरथी, यमुना या सिंधु। तो इसका सही ऑप्शन होगा भागीरथी। गंगा नदी, जिसे पहले भागीरथी के नाम से जानते हैं, लगभग 195 किलोमीटर ये भागीरथी और अलकनंदा के नाम से इससे ये बहती है। आगे जब ये मैदानी क्षेत्रों में आती है तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, विच रिवर पासेस थ्रू द रणथंभौर नेशनल पार्क? रणथंभौर नेशनल पार्क से कौन सी नदी होकर बहती है? रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। तो आपके ऑप्शन हैं चंबल, बेतवा, बनास या ऑप्शन नंबर डी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। तो इस यानी चंबल और बनास, चंबल और बनास रिवर, जो कि बनास रिवर हमने बताया ये राजसमंद जिला जो कि है जयपुर राजस्थान के, वहां से निकलती है, और चंबल जो कि मध्य प्रदेश से निकलती हुई आगे ये बहती हैं। दोनों नदियां लास्ट में यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो वो रणथंभौर नेशनल पार्क से होकर बहती है। नेक्स्ट है, विच रिवर इज नोन एज फॉर द दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेशन ऑन इट्स बैंक? कौन सी नदी है जिसके किनारे दशहरा के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं यमुना, गंगा, गोदावरी या सरस्वती। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। गंगा नदी के किनारे दशहरा गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लो थ्रू रांची? रांची से होकर कौन सी नदी बहती है? आपके ऑप्शन हैं यमुना, गंगा, कावेरी या सुवर्ण रेखा। तो बाकी ऑप्शंस की बात करें, जैसे कि यमुना वो दिल्ली और प्रयागराज में आके मिल जाती है, गंगा तो रांची के पास से जाती नहीं, कावेरी जो कि साउथ की नदी है, एक इकलौता बचा सुवर्ण रेखा जो रिवर है वो रांची शहर जो कि कैपिटल है झारखंड का, वहां से होके बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस? ये जो चारों ऑप्शन हैं उन चारों ऑप्शन में से एक कौन है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कावेरी या रावी। बाकी नदियों की बात करें तो कावेरी साउथ की नदी है, गोदावरी इंडियन पेनिनसुलर या
जो मध्य प्रदेश के आसपास बहती है, महानदी जो कि उड़ीसा में बहती है। तो एक ही नदी है रावी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है विच रिवर फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ इलाहाबाद, प्रयागराज से होकर कौन सी नदी बहती है? आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी या गंगा यमुना। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा यमुना। और यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहती है। विच रिवर इज नोन एज अ नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट। तो आपका सही ऑप्शन है नर्मदा, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फ्लो थ्रू श्रीनगर, श्रीनगर से होकर कौन सी नदी बहती है? आपके ऑप्शन हैं गंगा, महानदी, गोदावरी या झेलम। तो गंगा जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, महानदी जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और गोदावरी जो कि महाराष्ट्र से निकलती है। इकलौता जो झेलम बचा यही है जो कि इंडस रिवर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण नदी है और यही है जो श्रीनगर जो कि कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर है वहां से होकर बहता है, झेलम नदी। इसको याद करने का एक ट्रिक ये हो सकता है कि जो श्रीनगर है वो हमेशा से ही आतंकवाद को झेलता है। आतंकवाद को झेलता हुआ जो शहर है वो है, झेलना मतलब कष्ट सहना, तो आतंकवाद को झेलता हुआ जो शहर है वो है श्रीनगर। इसलिए हम वहां से कनेक्शन इसका बना सकते हैं कि झेलम बहती है जो झेल रही है आतंकवाद को श्रीनगर। तो झेलम से झेलता हुआ शहर आतंकवाद को वो है श्रीनगर। आपका अगला क्वेश्चन है, देखते हैं विच रिवर इज नोन फॉर द राजाजी नेशनल पार्क। कौन सी नदी है जो राजाजी नेशनल पार्क से होकर बहती है? आपके ऑप्शन हैं यमुना, गंगा, सरस्वती या घाघरा। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। गंगा नदी जो कि बहती है राजाजी नेशनल पार्क से होके। इसी के साथ एक और नदी बहती है जो कि सोंग रिवर है। सोंग रिवर ये भी उसी नेशनल राजाजी नेशनल पार्क से होकर बहती है जो कि उत्तराखंड में है ये। नेक्स्ट है विच रिवर मीट द बे ऑफ बंगाल नियर चेन्नई। चेन्नई के पास कौन सी नदी आके मिलती है? आपके ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या पल्लार। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लार। पल्लार जो रिवर है वो चेन्नई के आसपास मिलती है जाके और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चेन्नई जो कि कैपिटल है तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी नदी राजस्थान के थार रेगिस्तान में बहती है? आपके ऑप्शन है लूनी, साबरमती, घाघरा या ताप्ती। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी। लूनी रिवर जो कि राजस्थान के थार रेगिस्तान में बहती है, आगे जाके रण ऑफ कच्छ में जाके ये समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज फेमस फॉर छत्तीसगढ़ आयरन ओर माइन नियर बेसिन। आपके ऑप्शंस हैं महानदी, गोदावरी, इंद्रावती या ताप्ती। तो आपका सही ऑप्शन होगा महानदी। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ के लोहे के खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो महानदी इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश। आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, मेघना या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, आसाम से होते हुए ये जाके मेघालय से होते हुए बंगाल बांग्लादेश में चली जाती है। गंगा नदी भी है और मेघना नदी, ये तीनों रिवर फ्लो होती हैं जो कि दोनों साझा करते हैं दोनों देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर कोलकाता। कोलकाता के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है इन चारों ऑप्शन में से हुगली, गंगा, ब्रह्मपुत्र या यमुना। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली रिवर। इसी हुगली रिवर के तट पर ही कोलकाता बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर्स नेम मीन रिवर ऑफ लाइफ इन इंडिया। भारत में किस नदी का नाम जीवन की नदी के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं गंगा, यमुना, सरस्वती या गोदावरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा गंगा नदी। गंगा नदी को इंडिया में
द रिवर ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं, क्योंकि कई जो मेजर सिटीज हैं इंडिया के ये इसी गंगा नदी के किनारे हैं, जैसे कि पटना हुआ, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे कहते हैं, और वाराणसी। सभी मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं या धार्मिक नगर भी कह सकते हैं, ये गंगा नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है, विच रिवर वैली इज नोन एज दोआब। दोआब यानी ऐसा क्षेत्र जो दो नदियों के बीच में स्थिर क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है गंगा यमुना, कृष्णा गोदावरी, नर्मदा ताप्ती या ब्रह्मपुत्रा और गंगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा यमुना। गंगा यमुना के क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र है उसे दोआब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के सारो के रूप से यानी दुख के रूप में कौन सा नदी जाना जाता है। ऑप्शन है लूनी, चंबल, बनास या महानदी। तो उड़ीसा में जो मेजरली फ्लो होने वाली नदी है वो है महानदी। महानदी उड़ीसा में फ्लो होती है। बाकी चंबल मध्य प्रदेश यूपी में, लूनी राजस्थान में और बनास भी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश तथा में फ्लो होती है। तो महानदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ओरिजिनेट इन द तिबेतियन प्लेटू। तिबेतियन प्लेटू में कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होता है। आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या गोदावरी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में शांगपो के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से ये नामचा बरवा की पहाड़ियों से होते हुए ये इंडिया में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लो थ्रू द थार डिजर्ट। थार डिजर्ट से होकर कौन सी नदी बहती है। आपके ऑप्शन है लूनी, घग्गर, सिंधु या ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लूनी। लूनी नदी जो कि है वो थार के रेगिस्तान से होकर बहती है और गल्फ खंबात में रड के कच्छ में ये जाके समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर बेसिन इज नोन एज द कोल फॉर इट्स कोल डिपॉजिट। कौन सा रिवर बेसिन है जो कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। आपके ऑप्शन है दामोदर, महानदी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्रा। तो आपका सही ऑप्शन होगा दामोदर। दामोदर जो नदी है, नदी बेसिन है, इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। और ये जो दामोदर रिवर है वो जो इंडिया का 46% कोयला का रिजर्व क्षेत्र है जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में है, उसी दामोदर बेसिन के में स्थित है। नेक्स्ट है, विच लेक इज फेमस फॉर फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तैरता हुआ नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है वुलर, लोकटक, यमुना या बराक। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकटक लेक। लोकटक लेक में ही ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट है, विच रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ आसाम। आसाम से होकर कौन सी नदी बहती है। आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, गंगा, नर्मदा या ताप्ती। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस का। विच रिवर इज नोन एज द किंग ऑफ रिवर इन इंडिया। इंडिया में किंग ऑफ रिवर के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है। आपके ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु या यमुना। तो सही ऑप्शन होगा गंगा नदी। गंगा नदी को किंग ऑफ रिवर्स के नाम से जाना जाता है। ये थे इंडियन रिवर सिस्टम तथा उस इंडियन रिवर सिस्टम पर आधारित 50 क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, विशाल क्लासेस डेली, जिससे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करें कि आपने ये 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।